हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर नेहा तिवारी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि फैटी लिवर के कितने टाइप्स होते हैं और डॉक्टर्स ये जो अलग अलग टर्म यूज़ करते हैं उसका क्या मतलब होता है, क्योंकि अगर आप सही नॉलेज रखेंगे तो आप जान पाएंगे कि स्थिति कहाँ पर है और फिर अपने लिए सही इलाज का चयन कर पाएंगे। देखिए, फैटी लिवर डिजीज़ दो हिस्सों में बांटी गई है। एक होता है अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, एक होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। अब अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ नाम से ही पता लग रहा है कि अगर अल्कोहल लेने की वजह से लिवर के अंदर फैट इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया है एंड देन लिवर की बीमारी हो गई है तो वो अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ कहलाता है। और अगर अल्कोहल कारण नहीं रहा है लिवर का फैटी होने में तो वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ कहलाता है। ये जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है इसमें सिर्फ अल्कोहल नहीं देखना है, इसमें ये भी देखना होता है कि किसी प्रकार का कोई लिवर का इन्फेक्शन भी ना बना हो। मतलब ऐसा कोई बाहरी कारण नहीं था जिसकी वजह से लिवर ख़राब हुआ, बट स्टिल लिवर के अंदर फैट का डिपोजिशन स्टार्ट हो गया है और लिवर की बीमारी आगे बढ़ने लग गई है। इसीलिए ये NAFLD को बदल दिया गया है MAFLD में। आजकल जो डॉक्टर्स टर्म लिखते हैं वो होता है मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज़। तो मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज़ का क्या मतलब है? बेसिकली लिवर का काम होता है फैट को बनाने का, जिसे हम फैट सिंथेसिस बोलते हैं, और फैट को हैंडल करने का और फैट को मेटाबोलाइज करने का। हैंडलिंग किस प्रकार से? हम जो भी खाना खाते हैं ब्लड में जाता है और उसमें से जितना भी फैट होता है लिवर उसको उठा के अपने पास ले आता है, क्योंकि अगर ब्लड में फ़ैट का लेवल ज़्यादा होगा तो कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट ख़राब आएगी। इसलिए लिवर का काम होता है कि वो फ़ैट बनाता भी है और ब्लड में जितना भी एक्स्ट्रा फ़ैट घूम रहा होता है उसको उठा के अपने पास स्टोर करके रखता है, ताकि उस फैट को वो इस्तेमाल कर सके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। अब अगर ये सिंथेसिस यानी कि बनाने का काम और हैंडलिंग का काम जो है फ़ैट का वो लिवर ना कर पाए तो लिवर डिरेंज कहलाता है, और ऐसे में लिवर के अंदर खुद का बनाया हुआ फ़ैट और ब्लड से लिया हुआ फ़ैट ये सारा ही इकट्ठा होने लग जाता है। लिवर इसको यूज़ नहीं कर पाता, दोबारा ब्लड में बाहर भेज नहीं पाता और अंदर फैट का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। अब नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ में भी दो तरह की कैटेगरी पाई जाती है। एक होता है आइसोलेटेड फैटी लिवर डिजीज़। इसका मतलब है कि लिवर के अंदर फैट तो इकट्ठा हो रहा है बट उसकी वजह से लिवर की फंक्शनिंग पे एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। ना लिवर रिपोर्ट ख़राब है, ना आप लिवर के लिए फाइब्रो स्कैन करा रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है। और दूसरा जो आपका नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ का टाइप आता है वो होता है स्टीटोहेपेटाइटिस, मतलब कि नैश। तो नैश में प्रॉब्लम क्या होती है कि ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है कि पहले लिवर नॉर्मल था, फिर वो नैश में गया, फिर उसके बाद ये जो फैटी लिवर था बदल गया फाइब्रोज्ड लिवर में, और फिर फाइब्रोज्ड लिवर बदल गया सिरोज्ड लिवर में, जो कि एडवांस स्टेज होती है लिवर डिजीज़ की। तो यहाँ पे हमने ये समझाया अभी कि फैटी लिवर दो टाइप का होता है और कौन से तरह का फैटी लिवर आपकी बीमारी को आगे बढ़ाता चलता है। अब अगर ये फैट का यूज़ नहीं कर पाएगा लिवर तो फैट ब्लड में भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड दिक्कतें भी आने लग जाती है। ऐसे में पेशेंट जब भी टेस्ट करवाता है LFT का तो उसमें SGOT, SGPT, ALP ये कुछ एंजाइम्स होते हैं जो बढ़े हुए आते हैं और उससे साफ पता लगता है कि लिवर अपने फंक्शनिंग को खोता जा रहा है। इसके साथ साथ लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट कराया जाता है और उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई मिलता है। अब यहाँ पर भी बैड एंड गुड कोलेस्ट्रॉल की बात है। गुड कोलेस्ट्रॉल जो कि HDL कहलाता है वो कम होता जाता है एंड बैड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ करता जाता है। तो ये जो लिवर की बीमारी है धीरे धीरे आपके हार्ट तक भी पहुँच सकती है, क्योंकि अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहेगा तो वो हार्ट की किसी नली में ब्लॉकेज कर सकता है एंड फिर हार्ट रिलेटेड इशू भी हो सकता है। लगता है कि बहुत इजी है, सिर्फ फैटी लिवर ही तो है, 10 में से 7 लोगों को मिल ही जाता है, क्योंकि आजकल सबका खान पान, रहन सहन और लैक ऑफ एक्सरसाइज इसी ओर लेके जा रहा है। लेकिन अगर इस फैटी लिवर को सही टाइम पे नहीं समझा जाए तो ये लास्ट में सिरोसिस तक भी पहुंचता है। इसीलिए सही समय पर अगर आपको पता लग जाए कि डॉक्टर ने क्या डायग्नोसिस आपके प्रिस्क्रिप्शन शीट पे बनाई है तो आप उस हिसाब से अपने लिए आगे बढ़ सकते हैं, सही डाइट और सही ट्रीटमेंट को चुन सकते हैं।
अब हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपको भी लिवर संबंधित कोई भी तकलीफ़ है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और अगर लिवर संबंधित किसी बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी अपना नोट छोड़ सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।